प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 11 त्रिविमीय ज्यामिति के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेट में 5 अंक में पूछा जाता है। तो देखने दिया हुआ प्रश्न है, क्या रेखाओं वेक्टर आर इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री कैप प्लस लेमडा इंटू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप और वेक्टर आर इक्वल टू 4i प्लस 5j प्लस 6k प्लस म्यू इंटू 2i प्लस 3j प्लस के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए एक प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 5 अंक में प्रत्येक सेट में पूछा जाता है। तो संख्याएं डिफरेंस हो सकती हैं, लेकिन प्रश्न बिल्कुल सेम टाइप का मिलने वाला है। तो इस प्रश्न को ध्यान देकर देखेंगे और एग्जाम में 5 अंक को क्लियर करेंगे। तो इसमें सबसे पहला कार्य है, दी हुई रेखाओं की हम मानक समीकरण से तुलना कर लेंगे। तो देख रहे हैं, रेखाओं के मानक समीकरण होते हैं वेक्टर आर इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 और वेक्टर आर इक्वल टू, देखिए पहली रेखा है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 और दूसरी रेखा का समीकरण होता है वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू इनटू वेक्टर v2। इनसे आप तुलना कर लेंगे। सबसे पहला कार्य होगा से तुलना करने पर, तो देख रहे हैं यदि इन हम मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं तो तुलना करने पर देख रहे हैं वेक्टर a1 का मान मिल जाएगा पहली रेखा के समीकरण से वेक्टर a1 इक्वल टू, देख रहे हैं वेक्टर a1 का मान है आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप और वेक्टर b1 का मान मिल जाएगा वेक्टर b1 इक्वल टू आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप। और देख रहे हैं यदि दूसरी रेखा के समीकरण से तुलना करते हैं तो वेक्टर a2 इक्वल टू 4i प्लस 5j 4i प्लस 5j प्लस 6k और वेक्टर b2 इक्वल टू मिल जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k 2i प्लस 3j प्लस k। तो इस प्रकार से देख रहे हैं चार मान मिल जाते हैं। और दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए हमारा फार्मूला है, देखें तो फार्मूला होता है दो विषम तलीय रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी। यदि पहली रेखा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरी रेखा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2 है, तो ऐसी स्थिति में दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला है d इक्वल टू, देख रहे हैं माड b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपान माड b1 क्रॉस b2। और यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो समांतर की स्थिति में मध्य की दूरी के लिए फार्मूला मिल जाता है माड वेक्टर b। देखिए वेक्टर b यहाँ पर यदि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो b1 और b2 में i j के गुणांकों का जो अनुपात होगा वो समान होगा। तो यदि गुणांकों का अनुपात समान होगा तो वही हमारा वेक्टर b बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी और समांतर की स्थिति में फिर देख रहे हैं ये फार्मूला लागू होगा वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a2 माइनस a1 अपान माड b। तो देख रहे हैं हमारे दिए हुए प्रश्न में जो रेखाएं हैं वो समांतर नहीं है, तो इसमें हम पहले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो पहले फार्मूले में यदि आप देखें तो हमको मुख्य रूप से आवश्यकता है b1 क्रॉस b2 की, फिर उसका मापांक निकाल लेंगे और a2 माइनस a1, फिर दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और फिर फार्मूले में मान रख करके बीच की दूरी निकाल लेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2, इसको सारणी की सहायता से निकालते हैं। सारणी की पहली पंक्ति होगी आई कैप जे कैप के कैप और दूसरी पंक्ति में b1 से आई जे के गुणांकों का अनुपात लिखेंगे। तो देख रहे हैं आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक -3 और के का गुणांक 2 है। इसके बाद b2 से आई जे के का गुणांक लिखेंगे। तो देख रहे हैं 2 3 1। अब इसके बाद पहली पंक्ति को लेकर हम प्रसार कर लेंगे। तो r1 को लेकर प्रसार करने पर, r1 को लेकर प्रसार करने पर देखिए प्रसार करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा आई
इंटू देख रहे हैं तिरछा गुणा -3 का गुणा 1 से करेंगे तो -3 और 1 का गुणनफल -3। फिर देख रहे हैं बीच में माइनस आता है, 3 और 2 का गुणा करेंगे 3 दूनाई 6। इसके बाद माइनस जे कैप, इसके बाद देख रहे हैं 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1 माइनस, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दुनाई 4। इसके बाद प्लस आपका ये के कैप मिल जाएगा और इसके संगत देख रहे हैं 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 3 का गुणा मिल जाएगा। देख रहे हैं 1 और 3 का यदि गुणा करते हैं तो 1 और 3 का गुणनफल 3 मिलेगा, माइनस 2 और -3 का गुणा करेंगे तो देख रहे हैं -6, तो माइनस पहले से लगा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस प्रकार से 6। अब इसको यदि हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा, -6 -3 जोड़ेंगे तो -9i -9i कैप। फिर देख रहे हैं 1 -4 -3 माइनस माइनस का गुणा प्लस बन जाएगा और 3 जे कैप। इसके बाद 6 + 3 9, 9 के कैप मिल जाएगा। तो देख रहे हैं ये B1 क्रॉस B2 का मान मिल जाएगा। इसके बाद इसका हम मापांक निकाल लेंगे तो माड B1 क्रॉस B2 का मान ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं यदि माड B1 क्रॉस B2 निकालें तो माड B1 क्रॉस B2 के लिए फार्मूला है माड B1 क्रॉस B2 इक्वल टू अंडर रूट, देख रहे हैं आई के गुणांक का स्क्वायर अर्थात -9 का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, जे का गुणांक 3 है 3 का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर अर्थात 9 का स्क्वायर। सरल करेंगे, सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा, -9 का स्क्वायर 81 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। तो देख रहे हैं इनको जोड़ेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा। जोड़ने पर देख रहे हैं मान मिलेगा 81, तो देख रहे हैं 1 9 10 10 1 11 9 9 8 17। इस प्रकार से देख रहे हैं अंडर रूट 171, तो ये मिल जाता है माड B1 क्रॉस B2 का मान। इसके बाद फिर देख रहे हैं हमको आवश्यकता है A2 - A1 मान निकालने की। अब हम A2 - A1 का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं यदि A2 - A1 हम निकालें तो A2 - A1 इक्वल टू मिल जाएगा वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इक्वल टू A2 देख रहे हैं दिया है 4i कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 6 के कैप माइनस और वेक्टर A1 देख रहे हैं i + 2j + 3k i कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब इसको यदि हम सरल करते हैं तो देख रहे हैं सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा, 4i से i घटाएंगे 3i मिल जाएगा प्लस 5j से 2j घटाएंगे 3j और 6k से 3k घटाते हैं 3k मिलेगा। इसके बाद हम B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 का मान निकालेंगे तो देख रहे हैं B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1, इसका मान ज्ञात करेंगे तो B1 क्रॉस B2 देख रहे हैं मिला है, B1 क्रॉस B2 का मान है -9i प्लस 3j प्लस 9k डॉट A2 - A1 है 3i प्लस 3j प्लस 3k। अब इसमें हम डॉट प्रोडक्ट की क्रिया करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं i का गुणांक i के साथ करना है तो -9 और 3 का गुणनफल -9 त्रिक 27 प्लस 3 का गुणा 3 त्रिक 9, फिर देख रहे हैं प्लस 9 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, 27 प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा तो देख रहे हैं बराबर 9 मिल जाता है। अतः दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है, अतः रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी d बराबर आप जानते हैं मॉड वेक्टर V1 क्रॉस वेक्टर V2 डॉट वेक्टर A2 - वेक्टर A1 अपान मॉड B1 क्रॉस B2। तो देख रहे हैं ये इसका फार्मूला है, इस फार्मूले में हम मान रख देंगे तो देख रहे हैं यहाँ पर B1 क्रॉस B2 डॉट A2 - A1 ये बराबर हमारा 9 के मिला है तो मिल जाएगा मॉड 9 बटे
माड B1 क्रॉस B2, देखें माड B1 क्रॉस B2 हमने निकाला √171 सरल करते हैं, मापांक निकालेंगे, देख रहे हैं पॉजिटिव ही है और 19 नवैया 171, इस प्रकार से 171 के यदि खंड करें तो 19 गुणे 9 और 9 का वर्गमूल देख रहे हैं 3 बाहर मिल जाएगा, इस प्रकार से 9/3 √19, 3 से 9 काट देंगे तो 3 त्रिक 9, इस प्रकार से न्यूनतम दूरी D बराबर मिल जाएगी, देख रहे हैं 3/√19 इकाई। तो यह दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का मान होगा। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ऐसा ही प्रश्न लगभग यूपी बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सेट में 5 अंक में पूछा जाता है। तो इसको स्टेप टू स्टेप आप ध्यान दे करके पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक प्रश्न यूपी बोर्ड एग्जाम में आना निश्चित है। तो यदि आपको कहीं किसी स्टेप में समझने में कोई समस्या हो तो कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके, और लगभग आप प्रत्येक दिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।